पवित्र एन। चैप्टर 5। ऊंची सेवा की ओर बुलाहट। ईश्वर के संतों को कुछ विषयों में बहुत सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि कहाँ ठहरना है और किससे समागम बनाए रखना है। एन प्रेस्टन जैसे अज्ञान लोग जो परमेश्वर के निर्देशों पर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, उन्हें कभी भी आध्यात्मिक अनुभवहीनों के प्रभाव के अधीन नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोग अपने प्रिय सिद्धांतों को ऐसे पकड़े रहते हैं मानो इन्हीं में सारे आत्मिक सत्य हों, और मसीही जीवन के इसी पहलू को अधिक महत्व और विशेषता देते हैं। इस प्रकार के लोग कभी भी संत पौलुस की तरह मसीह के आत्मिक स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आत्मिक चाल और शारीरिक चाल दोनों हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब एक व्यक्ति आत्मिक स्तर से गिरकर शरीर के अनुसार चलने लगता है, तब वह सांसारिक व्यक्ति बन जाता है। ऐसे समयों पर शैतान परमेश्वर के राज्य के प्रति उनके कार्यों को नष्ट करने में उन्हीं का बेहतर प्रयोग करता है। जो कोई उसमें बना रहता है पाप नहीं करता। इस अनपढ़ स्त्री में यह अद्भुत मसीहत इसलिए पाई गई कि वह सर्वोच्च के ऊंचे स्थान में रहती थी और उसकी उपस्थिति में विश्वास के साथ चलती थी। टोरंटो में मेथोडिस्ट की आम रैली के लिए राजधानी कलीसिया में प्रतिभोज के पश्चात सहभागिता सभा के लिए सभी एकत्रित हुए। एन ने मौके को हाथ में लेते हुए अपनी गवाही दी, लेकिन जब अधिक समय निकल गया तो सभापति ने सावधानी के साथ उसे समय का स्मरण दिलाया। एन ने मधुरता से उत्तर दिया, हाँ, ठीक कहा, यह समय मेरे पिता का है। फिर वह बैठ गई। सभापति को इस बात की सूचना मिलने पर उसने अपनी आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह नाराज ना हो। अरे नहीं, कहते हुए वह अपने पिता की ओर सही उत्तर के लिए अपनी आंखें उठाकर देखने लगी और उसके धर्म ग्रंथ के इस वचन को अद्भुत किया, जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती। भजन संहिता 119 का 165। एक और समय पर एन का व्यवहार कुछ अलग था। सभा के एक सदस्य ने एन की गवाही सुनकर प्रभु की स्तुति की। एन यह सोचकर कि उस व्यक्ति ने उसे बैठने के लिए कहा, उसने उत्तर दिया, जब तक मेरे पिता परमेश्वर नहीं चाहेंगे तब तक मैं नहीं बैठूंगी। इसके दौरान एन की सारी खुशी और चेहरे की चमक अदृश्य हो गई, लेकिन एन को जब सच्चाई का मालूम हुआ कि उस व्यक्ति ने उसकी गवाही के जवाब में यह कहा कि प्रभु की स्तुति हो, उसने अपने आप को प्रभु के सामने नम्र किया। उसके जीवन के अंतिम दिनों में गांव के एक सुविधाजनक घर में उसको निमंत्रण दिया गया। उस व्यक्ति की दयालुता की बौछार से एन अत्यधिक प्रसन्न हुई। यह मसीह की दुल्हन और उसके पुनर्आगमन के उपदेशों के विशेषज्ञ थे। एन प्रभु के साथ रहना पसंद करती थी और उनके आगमन पर उनके साथ जाना चाहती थी, परंतु इस व्यक्ति के उद्देश्यों के कुछ अजीब सिद्धांतों के कारण उसकी दृष्टि सीमित हुई और महत्वपूर्ण बातों को भूलने लगी। वह व्यक्ति उसे यह बताया करता था कि सिर्फ वे दोनों ही प्रभु से भेंट करेंगे। उसके सोच विचार में इतना परिवर्तन आया कि कलीसिया को वह सिर्फ अपने तर्क और उस व्यक्ति तक सीमित रखने लगी जिसने उसे यह उपदेश दिया कि वे दोनों ही परमेश्वर से भेंट करेंगे। उस व्यक्ति के बारे में उसने यह भी कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। उसने यह भी कहा कि जब तक कलीसिया उनके निर्देशों को नहीं मानेगी तब तक आशीष प्राप्त नहीं कर पाएगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस स्थान पर प्रचार करने पहुंचकर एन और उसके समुदाय के लोगों का संशोधन किया। इस पर सभी लोग क्रोधित हुए, परंतु उस रात जब एन प्रार्थना कर रही थी तब प्रभु ने उसकी मूर्खता को प्रकट किया कि अपने पिता के वचन अनुसार उस स्थान को छोड़कर अपने टोरंटो जाने का प्रयत्न किया।
एक हफ्ते के अंदर वह वापस अपने घर पर थी। कुछ महीने तक उसकी समझ अस्पष्ट रही और उसके कार्यकलाप विश्वास के प्रतिकूल रहे। लोग उसे पागल समझने लगे। बहुत संतों ने उसके प्रति कृपा सिंहासन के सामने विनती की, जिसके कारण उसका मानसिक बल और आत्मिक संतुलन उसे वापस प्राप्त हुआ। एक बार वह अपने स्वामी के लिए उत्तेजित हुई। मैं सभी विश्वासियों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा में बने रहें और विलपवादी वकालतों को विशेष प्रकार के विश्वास में पढ़कर यह न सोचे कि वे अन्य लोगों से बेहतर हैं। कनाडा देश में एन प्रेस्टन की 50 साल की सेवा में प्रभु के सेवकों ने इसके समर्पित जीवन की प्रदर्शनी द्वारा परमेश्वर के साथ चाल चलन और उससे बातचीत करने के अर्थ को समझ लिया। उसकी बातचीत हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के साथ अनंत काल और परमेश्वर के राज्य से संबंधित होती थी। अन्य लोगों की तरह जब वह खुद भी परखी गई तब उसने प्रभु से प्रश्न किया, जिसके उत्तर में प्रभु ने कहा, एन, तुम इस तरह हमेशा शैतान के राज्य को ढा देने का प्रयत्न कर रही हो। वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। लोगों से बातचीत करते समय तथा प्रार्थना में वह धर्म ग्रंथ का अद्भुत रूप से प्रयोग करती थी। एन का बाइबल के साथ जो परिचय था उसे देखकर मेथोडिस्ट उपदेशक बहुत आश्चर्यचकित हुए। मंच पर भी कोई उसकी तुलना नहीं कर सका। वह दृढ़ता पूर्वक यह कहती थी कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे अधर्म से वह शुद्ध और पूर्णतः पवित्र है। उसका चरित्र और व्यवहार कभी भी उसके पेशे की समता से अलग नहीं रहे। धर्मी का स्मरण धन्य होता है। नीति वचन 10:7। इस धर्मी स्त्री ने अपनी गवाही से बढ़कर अपने जीवन द्वारा प्रचार किया। एक प्रभु के सेवक ने ऐसा कहा कि उसकी प्रार्थना का स्मरण उसके लिए आशीर्वाद का कारण था और उसकी प्रार्थना के द्वारा लोगों के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निकटता का अनुभव महसूस होता था। हे इज़राइल, तू धन्य है। हे इज़राइल से उद्धार पाई भी प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। व्यवस्था विवरण 33:29। वह बार बार अपने परमेश्वर पिता से वचन पाकर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता स्थिर प्रमाणित करती थी। हनोक की तरह वह परमेश्वर के साथ साथ चलती थी। एक और मुक्ति सेनाध्यक्ष ने आंसू बहाते हुए एन के बारे में इस तरह कहा कि वह परमेश्वर के लिए प्रेम और स्तुति गान से उमड़ती थी और हृदय में से जीवन सत्यों की जल प्रवाह उंडेलती थी। पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए अद्भुत शक्ति से भरे हुए वचन उसके नम्र और दुर्बल शरीर में बसकर उसके चेहरे को उत्तेजित करते थे। इस प्रकार अपने चारों ओर वे सेवकों के लिए वह एक महान प्रेरणा थी। रीड परिवार में उसके जीवन के गवाह थे। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी वह प्रभु की दया का प्रदर्शन करती रही और बच्चों की एक अच्छी साथी रही। वह भी इब्राहिम की तरह कह सकती थी, प्रभु ने मुझसे यह कहा। प्रभु के साथ मेलजोल रखने का सबसे ऊंचा स्वरूप है पारस्परिक बातचीत के साथ रिश्ता। एक बार रेलगाड़ी में सफ़र करते समय एक कैथोलिक प्रचारक ने उससे बातें करने में बहुत दिलचस्पी दिखाई। धर्म ग्रंथ की भाषा से की गई सामान्य बातों से उसका ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर केंद्रित हुआ। वह आदमी उसे आश्चर्य और प्रशंसा के साथ इस तरह देखने लगा मानो यह कहना चाहता हो कि यह आयरी अनपढ़ स्त्री वास्तविक भक्ति के बारे में मुझसे अधिक जानती है। हम नहीं जानते कि इस प्रभाव से उस पर क्या असर पड़ा होगा। प्रभु के जो सेवक परमेश्वर की ज्योति और उसके वचन पर अमल नहीं करते थे, उनको डांटने या सलाह देने में वह कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। जब लोग उसके आसपास आते थे तब वह भविष्य के बारे में बताती थी और जीत का आश्वासन भी देती थी। जैसा वह बताती थी ठीक उसी प्रकार होता था। एन का अंतिम समय नज़दीक पहुंचने पर भी वे अंत तक स्थिरता के साथ गवाही देने में
व्यस्त रही। एक रविवार को वह मेथोडिस्ट कलीसिया के बाहर फिसलकर गिर गई। इसके दौरान वह बहुत बीमार हुई और 96 वर्ष की उम्र में लकवे की शिकार हुई। खबर पहुंचते ही श्रीमती पेडलोव शीघ्र परमेश्वर की सेविका को मिलने चली आई। उसने एहन के जीवन के अंतिम वर्षों में उसे अपने घर में खुशी से रखकर उसकी खातिरदारी की। कुछ ही दिनों बाद 21 जून 1906 गुरुवार के दिन प्रभु की इस महान दीन बेटी ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उसने स्वर्गीय स्थानों में संतों के मध्य अपना सिंहासन और मुकुट देखने के लिए अपनी आंखें अवश्य खोली होंगी। इस प्रकार राजाओं के राजा के प्रति ऐन के इस गौरवपूर्ण और विजय जीवन का अंत हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।